बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। जज़ाकल्लाह। तो जी, आपको जैसा कि मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि आवाज़ जो है मेरी काफ़ी चेंज है आज। तो ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान में हम लोग जो हैं वो पकौड़े शकौड़े, फ्रूट चाट और बस खट्टी मीठी और ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, जिसकी वजह से ना ज़ुकाम वगैरह सबको हो रहा है। मेरी फैमिली में तो तकरीबन सबको हो रहा है, और वैसे भी कह रहे हैं कि ये वायरल हो रहा है ना, ज़ुकाम वगैरह और गले ख़राब। तो एनीवे ये तो खैर साथ साथ ही चलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक अच्छी बात ज़रूर शेयर करूँगी, जैसा कि हर वीडियो में मैं करती हूँ। ए रब्बे कायनात, वो मामलात जिन पर मेरा इख्तियार नहीं है, जहाँ मैं बेबस हूँ उनमें मेरी मदद फरमा। मुझे अकेला मत छोड़ और मुझे नवाज दे उससे जो मेरे हक़ में बेहतर है, और मुझे सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। तो जी, आज का व्लॉग क्या है। व्लॉग आपने जैसा कि देखा कि सहरी के बाद माशाल्लाह से हम सब ने सहरी कर ली थी, और सहरी करके जो है वो नमाज और कुरान शरीफ वगैरह पढ़ के हम लोग जो हैं वो थोड़ी देर के लिए, ज़ाहिर सी बात है सभी सो जाते हैं, मगर बच्चे जो होते हैं ना वो स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे सो गए थे, और मैं जो थी वो बच्चे जब सो गए तो मैं बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रही थी, और उसकी फ़ोन की लाइट से जो थी ना वो थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। तो उससे वीडियो भी बना रही थी और कुरान शरीफ भी पढ़ रही थी मैं। खैर फिर कुरान शरीफ भी पढ़ के मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि सारी रात ज़ाहिर सी बात है सहरी में कहाँ नींद आती है। सहरी तक तो मैं सोती भी नहीं हूँ, मगर सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के, इस्पारा पढ़ के, तो फिर जाके कहीं पे मैं सोती हूँ। तो उतनी देर में फिर ये होता है कि बच्चे भी सुबह स्कूल भेज देती हूँ, और जब बच्चे भी चले जाते हैं फिर मैं सोती हूँ। उसके बाद फिर मैं सो के जब उठती हूँ तो फिर ज़ाहिर सी बात है घर के काम, रूटीन वगैरह, वैसे रूटीन व्लॉग शुरू हो जाता है मेरा, और छोटे छोटे क्लिप जो है वो मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मुझे हस्बैंड का फ़ोन आया कि चार्जर जो है वो मुझे शॉप पे दे जाओ। तो मैं चार्जर भी लेके, और मैंने कहा हाँ, पकाने के लिए यूँ करती हूँ कि पकाने के लिए भी अब निकल ही रही हूँ, तो क्यों ना पकाने के लिए भी साथ जो है वो चीज़ें ले आती हूँ। यूँ मैं चार्जर लेके भी गई, और आते हुए मैं जो थी वो सब्ज़ी वगैरह जो थी वो भी मैं साथ में लेती आई थी। ज़ाहिर सी बात है, सब्ज़ी जो होते हैं पकौड़ों के लिए तो ज़रूरी चाहिए होते हैं, आलू चाहिए होते हैं, पालक चाहिए होती है। तो पालक भी तो इकट्ठी नहीं ले सकते, मगर ये है कि चलो डेली की थोड़ी थोड़ी पालक होती है वो ले लेते हैं। मैं एक दफ़ा पालक लेती हूँ और 2 दफ़ा में 2 दिन में इस्तेमाल करके ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि पालक जो है ना वो ख़राब हो जाती है। खैर वहाँ पे से मैं फिर सब्ज़ियाँ वगैरह लिए, और पकाने का भी डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या पकाना है आज। तो यूँ मैं आई, घर में आके फिर मैंने सारी जो चीज़ें वेजिटेबल्स जो थे अफ्तारी की जो थी वो मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी थी, और वेजिटेबल जो थी वो मैंने कटिंग वगैरह करनी शुरू कर दी थी। और साथ साथ जो था वो नमाज का टाइम भी हो रहा था, असर भी पड़ी। और बस फेनिए जो मैं बनाती हूँ ना, वो फेनिए मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि मुझे फेनिए ज़रूर बना के दिया करो। मैं बेहद शौक़ से खाता हूँ, क्योंकि वो पसंद तो मुझे भी है, मगर आजकल पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो फेनिए खाना। तो बुखार वगैरह शायद हो रहा है, इस वजह से भी है। तो कोई नहीं, बुखार भी ठीक हो जाएगा, हम भी ठीक हो जाएंगे, मगर काम तो करने हैं ना, चाहे बीमार हैं चाहे कुछ भी हैं। माँओं ने काम तो हर हाल में करने होते हैं, जितनी मर्ज़ी वो बेचारी बीमार हो। खैर बच्चों को भी पता होता है, वो भी साथ में जो है हेल्प तो करवा लेते हैं कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे फिर मैंने जो थी वो सारी अफ्तारी भी साथ बनानी शुरू कर दी थी, और साथ में मैंने कहा चलो आज ना राइस बना लेते हैं साथ मटन में। तो मटर के पुलाव मैंने बना ली थी थोड़ी सी, तो ये भी बच गई थी। हालांकि मैंने थोड़े से 1 गिलास चावल बनाए थे, मगर ये भी चावल जो थे वो बच गए थे, क्योंकि अफ्तारी के बाद ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ खाई नहीं जाती है। जब पकौड़े खा लेंगे और आप दही बड़े खा लेंगे या फ्रूट चाट खा लेंगे, तो ये इतनी चीज़ें काफ़ी होती हैं। बस अफ्तारी में जो चीज़ खा लेते हैं ना, तो उसके बाद कोई चीज़ भी खाने को दिल नहीं करता। पता नहीं हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब पेट भर के हम लोग अफ्तारी कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो है ना कोई और चीज़ भी खाने को दिल नहीं करता। तो ये है, अगर पकौड़े पड़े हुए हों, बच जाएँ, तो वो मैं ज़रूर उठा उठा के जो है ना, अगर भूख लगती है तो वो मैं
खाती रहती हूँ अगर बचे हुए हों तो। नहीं तो मैंने कहा ज़ाया होंगे और मैं वो खा लेती हूँ थोड़े थोड़े। तो अगर फिर रात में जब बाहर ऐसे कभी कभी निकलती हूँ तो मैं थोड़े से शॉपर में डाल लेती हूँ जो बची हुई चीज़ें होती हैं, और जाकर मैं बाहर जो है वो गरीबों में दे देती हूँ कि चलो चीज़ ज़ाया ना हो। तो ये जो फ्रूट चाट है ना, इसने जो है ना हमारे गले गले ख़राब किए हुए। क्यों? इसमें वो जो है ना, हम लोग माल्टे का वो जो उसका जूस होता है ना वो डालते हैं ना जो फ्रूट चाट में, तो वो हमारे गलों को ना ज़रा ज़्यादा नुकसान दे रहा था। मैंने कहा अब ना इसमें फ्रूट में ना हम लोगों ने ना जो है ये माल्टा नहीं डालना। तो यहाँ पे खैर हम लोग दुआ वगैरह पढ़ रहे थे और अफ्तारी का भी टाइम हो गया था माशाल्लाह से। और अफ्तारी से पहले मैं दुआ ज़रूर पढ़ती हूँ और बच्चों को भी कहती हूँ कि पढ़ें। मुमकिन और नामुमकिन तो इंसान की सोच है, अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसलिए हमेशा दुआ करते रहो कि कौन जाने आपकी दुआ कब कबूल हो। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए हैं उनके दर्जात बुलंद करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।